किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल की लड़ाई में अब एक नए नेता कूद गए भैया। कौन कूद गए हैं? पूर्व मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत। अशोक गहलोत भी अब मजे ले रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको बात बताता हूं, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा दोनों दोस्त हैं, वो भी गहरे दोस्त हैं। और ये बात तो सब कहते हैं कि फोन पे रात को बातें होती हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लड़ाई दंगा जैसा माहौल। पर और क्या क्या पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने कहा, ये जरा सुन लीजिए। और आपको आज एक और बात बताती हूँ, ये दर्शकों के लिए है। इसे आप ये मत सोचिएगा कि मैम आप नेताजी के लिए बोल रही है, मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि नेता लोग कैसे आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और कैसे राजस्थान की जनता को मूर्ख समझ लेते हैं। भैया आपको समझाती हूँ कैसे। आज जो बिछड़े हुए यार दोस्त बन जाते हैं, वो कल बिछड़े हुए ही रहते हैं। कैसे यही पूर्व मुख्यमंत्री साहब क्या बोल रहे हैं आज, ये वीडियो आपको सुनाऊंगी, पर एक बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि 2023 में हमारी सरकार गिराने में इन्हीं दोनों का हाथ है भैया। कौन कौन? किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल। अब किरोड़ी लाल मीणा का हाथ तो है, किरोड़ी लाल मीणा खुद मुंह पे बोलते हैं कि मैंने गिराई है आपकी सरकार, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सरकार गलत कर रही थी। तो किरोड़ी लाल मीणा का तो समझ आता है, पर इन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल, ये जो है हनुमान बेनीवाल बोला है कि ये हनुमान बेनीवाल ने मेरी सरकार गिराई और किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी ऐसा ही किया। तो हनुमान बेनीवाल के लिए आज जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब ऐसा बोल रहे हैं, आज से कुछ समय पहले क्या बोले थे आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज तो बोल रहे हैं भला बुरा, पर यही नेताजी कल उसी को अपना मान रहे थे। 2023 में इनकी सरकार गिराई, ये कह रहे हैं खुद अपने मुंह से, और 2024 में उसी के पास चले गए हाथ जोड़कर, उसी के पास चले गए, अरे भैया मेरे साथ आ जाओ, गठबंधन में लड़ते हैं, मस्त। उसी समय 2024 लोकसभा चुनाव की आपके सामने बात रख रही हूं मैं, और उसी समय जाकर उनका प्रचार करते हैं। किसका प्रचार करते हैं? हनुमान बेनीवाल का। और बहुत सारी बातें कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल दबंग नेता है भैया। दबंग, क्या बात है, कल तक जिसको दबंग बोला आज उसको कुछ और ही बोल रहे हैं। कह रहे थे कि जो किसान और युवाओं के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, प्रदेश में 25 सांसदों में केवल बेनीवाल ही ऐसा सांसद है ओहो जो संसद में प्रदेश और देश के मुद्दों को उठाता है। मैं तो मतलब ये देख रही थी, अब देख के आपको इसलिए सुनाया क्योंकि इतनी पुरानी बात याद नहीं रहती है। उस समय इन्होंने बोला था, मैंने सुना था, पर मेरे दिमाग में याद नहीं था, पर मैंने आज आपको सुना दिया है कि 2024 में यही पूर्व मुख्यमंत्री साहब दबंग नेता बोल रहे थे, हनुमान बेनीवाल की भरपूर तारीफ कर रहे थे, और आज बदल गए। और यही बात हनुमान बेनीवाल भी बोले थे कि वैभव गहलोत के साथ हूं, अशोक गहलोत के साथ हूं, और उसी समय के बाद, लोकसभा के बाद, यही हनुमान बेनीवाल बोले थे कि मुझ पर हमला करवाया अशोक गहलोत ने। तो आप लोग जब भी नेता लोग बोलते हैं तो थोड़ा पीछे जरूर जाया कीजिए, ये मेरा आप सभी से निवेदन है, राजस्थान की जनता से, ताकि हम लोगों को कोई मूर्ख ना बना सके। आपको बताऊंगी, थोड़ा पीछे जाकर याद किया कीजिए कि यही नेताजी जो आज बोल रहे हैं किसी के लिए, वो कल तक क्या बोलते थे, तो आपको पता होना चाहिए। और एक और बात, दूसरी बात और बता देती हूँ, और फिर वीडियो जरूर सुनिएगा, पर पहले सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो सुनना चाहिए, एक बार वीडियो सुन लीजिए। किरोड़ी मीणा जी और हनुमान बहनी दोनों दोस्त हैं, और हमारी सरकार को गिराने के अंदर शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेकर खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने। इनका इतिहास पुराना इतिहास है, इसलिए इनके बारे में हम क्या बात। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एसआईटी मॉडल। अब आपने वीडियो सुन लिया है, अब सुनिए इस वीडियो में अंत में क्या बोलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री साहब। हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं भैया, और आजकल राजस्थान में हेलीकॉप्टर बड़ो ही चाल रहे हो। क्यों चाल रहे हो? क्योंकि हेलीकॉप्टर में घूमबो चाह रहे थे हनुमान बेनीवाल, पर घूम नहीं पा रहे हैं। घूम इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। इतना पैसा होता तो कब का अब तक तो कैबिनेट मंत्री होता या फिर कुछ और होता, तो अब तक तो उड़ा देता। पर पूर्व मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में घूम घूम कर कौन कौन, ये किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, इन सब ने हेलीकॉप्टर में घूम घूम के मेरी सरकार को गिराया। और हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं मेरे पास हेलीकॉप्टर तो कभी आया ही नहीं। और कल तो बोल रहे थे, मैं सुन रही थी बगल में उनके, वो कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर मंगवाया था एक बार किराए पर मैंने टोंक से, पर धोखा दे दिया उसने मुझे। तो ऐसा बोल रहे थे हनुमान बेनीवाल। तो किसकी बातें सच्ची हैं, किसकी बातें सच्ची नहीं है, अपने दिमाग से सोच समझकर
निर्णय लीजिए और बताइए इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए बार बार बोलती हूँ कि हम लोग फैक्ट्स पर काम करते हैं भैया। नमस्कार। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।